नमस्कार मित्रों, आजकल व्हाट्सएप पर रामचरितमानस का एक चौपाई वायरल हो रहा है जो लोगों के मन में यह धारणा व्यक्त कर रहा है कि अभी जो समय चल रहा है कोरोना वायरस का कहर, यह चौपाई उसी के संदर्भ में है। मैं इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें आपको बताना चाहती हूँ। इस चौपाई में कफ और चमगादुर शब्द का प्रयोग किया गया है जिस पर मैं प्रकाश डालूंगी। ये जो चौपाई है यह रामचरितमानस का ही है और यह उत्तरकांड की चौपाई है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। इसमें कलयुग का क्या स्वरूप होगा, भक्ति का क्या स्वरूप होगा, लोगों का क्या आचरण होगा, किस किस तरह की चीजें आएंगी, इस तरह की अनेक चर्चाएं की गई हैं। मैं यहाँ जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है, जिन चौपाई को टिक किया गया है, उसका ही अर्थ बताऊंगी। पहली चौपाई में लोगों के आचरण के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें लोग दूसरों की निंदा करते हैं तो अगले जन्म में क्या बनते हैं यह बताया गया है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाले कौवा का जन्म लेते हैं। देवताओं की निंदा करने वाले अहंकारी व्यक्ति रौरव नामक नरक जाते हैं। संतों या ज्ञानी पुरुषों की निंदा करने वाले उल्लू का जन्म लेते हैं और जो सबकी निंदा करते हैं वह चमगादड़ का जन्म लेते हैं। यहाँ पर चमगादड़ शब्द का प्रयोग हुआ है जो आज के समय के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी पंक्ति जो रेखांकित की गई है उसका अर्थ यह है कि आयुर्वेद में रोगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, वात, पित्त और कफ। इन 3 रोगों से ही कई हजार रोगों का जन्म होता है, जिसकी वजह से लोगों में लोभ और क्रोध उत्पन्न होता है। यह भी एक सामान्य चर्चा है। यहाँ पे कफ शब्द तो आया है लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। हाँ, इस चौपाई के मध्य में एक दोहा है जो आज के समय के परिप्रेक्ष्य में कुछ हद तक सही माना जा सकता है। इस दोहा में कोरोना वायरस नाम की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। एक असाध्य रोग की चर्चा हुई है। इस दोहा में कहा गया है कि एक ऐसा असाध्य व्याधि उत्पन्न होगा जिससे मानव जाति मर रहे होंगे और पीड़ित व्यक्ति समाधिस्थ कर दिए जाएंगे, अर्थात एक स्थान पर बंद कर दिए जाएंगे, जो आज के समय से संबंधित क्वारंटाइन से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में लोगों में नियम, धर्म, सदाचार, तप, ज्ञान, दान की वृद्धि होगी। इस रोग से निवारण का एकमात्र उपचार हरि भजन है, ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर की पूजा है। अगला चौपाई का अर्थ है इस रोग से मानव जाति में भय और दुख बढ़ेगा तथा प्रेम और उल्लास समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाएंगे। इस चौपाई में राम की कृपा की वर्णन की गई है कि उन्हीं की भक्ति से, उन्हीं की पूजा से इस रोग का नाश हो सकता है। इसमें लोगों को संयम रखने की बात कही गई है और गुरु और वैद्य के वचनों पर विश्वास करने के लिए कहा गया है। ईश्वर ही हमारे जीवन को सजीव कर सकते हैं, वही एकमात्र इस असाध्य व्याधि का उपचार हैं। मुझे लगता है अब आप इस रामचरितमानस के इस चौपाई के अर्थ को समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कहीं कठिनाई या असुविधा हो रही होगी तो आप इस कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।